गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने जैव प्रक्रम में कुछ विधियां पढ़ी थी, कुछ प्रक्रियाएं पढ़ी जो जैव प्रक्रम का हिस्सा है। वो पढ़ा था हमने पोषण, पाचन, श्वसन और परिसंचरण। अब पोषण से भोजन खाया, पाचन ने उसको भोजन को पचा दिया, उसके बाद श्वसन के द्वारा भोजन के टुकड़े हुए यानी कि उससे ऊर्जा निकली, और उसके बाद लास्ट है उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होगा? पाचन के दौरान जो भोजन के टुकड़े बने, जो पाचित पदार्थ बना, उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया और श्वसन से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना अगर वो कार्बोहाइड्रेट था। प्रोटीन से अमीनो अम्ल बने और अमीनो अम्ल से आगे भी नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ और बनते हैं साथ। और जब वसा को तोड़ा गया तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बना। जब ये हमारी कोशिकाओं में जाते हैं और वहां पर इनके और छोटे टुकड़े होते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है कार्बोहाइड्रेट से, और जो अमीनो अम्ल है और जो वसा है, उनसे नाइट्रोजन से बने पदार्थ नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। ये नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ क्या करते हैं? हमारे शरीर में ये विषैले होते हैं। हर जंतु के शरीर में, हर जीव के शरीर में ये नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ क्या होते हैं? विषैले होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जो हैं वो हमारे लिए विषैले हैं। अब इन विषैले पदार्थों से हमें छुटकारा पाना है तो कैसे पाएंगे? जो अमीबा है वो अपने पूरे शरीर को पर्यावरण के संपर्क में रखता है, क्योंकि वो एक कोशिकीय है, इसलिए वो सीधा ही पर्यावरण में इन विषैले पदार्थों को डाल देता है। परंतु हमारे शरीर में विशेष प्रकार के तंत्र पाया जाता है जो इस प्रकार हमारे खून से इन विषैले पदार्थों को अलग करता है। अब इन विषैले पदार्थों को कैसे हमारा शरीर अलग करता है उसकी बात करते हैं। हमारे शरीर में जो उत्सर्जन तंत्र है वो क्या है, किस चीज का बना होता है? तो देखिए ध्यान से। मानव उत्सर्जन में एक जोड़ा गुर्दे होते हैं, वृक्क भी बोलते हैं इनको, गुर्दा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इनको किडनीज कहते हैं। ये राजमा की आकृति की होती हैं और एक जोड़ा ये किडनी है जिन पर निशान लगे हुए हैं। और ये जो किडनी है, ये जो गुर्दे हैं यानी कि जो वृक्क है, इनसे पाइपें निकल रही हैं जिनको कहते हैं मूत्रवाहिनी। तो पहला हिस्सा हो गया वृक्क, दूसरा हिस्सा हो गया क्या? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी मूत्र का वहन करती हैं, इसलिए इनको मूत्रवाहिनी कहते हैं। और ये मूत्र को ला करके डाल देती है एक थैलेनुमा संरचना में, जिसको ब्लैडर यानी कि मूत्राशय कहते हैं। ये मूत्र को इकट्ठा करती है और फिर तंत्रिका नियंत्रण से हम मूत्राशय से मूत्र को विसर्जित करते हैं। किसके द्वारा? मूत्र मार्ग के द्वारा। तो हमारे उत्सर्जन में ये मुख्य मुख्य अंग हुए उत्सर्जन तंत्र के। अब शरीर में जो रक्त है वो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को किडनी के पास लेके जाता है, गुर्दों के पास लेके जाता है। किससे? धमनियों से। और वहां पर वो सारी चीजें ऑक्सीजन दे देती है और नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ भी किडनी में चला जाता है, और किडनी उस नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ को छान देती है, निस्यंदन कर देती है, और उस निस्यंदित मूत्र को किस में डाल देती है? मूत्राशय में। अब किडनी में ऐसा क्या होता है कि वो इसका निस्यंदन कर देती है, वो इसे छान देती है। अब उसके लिए हमें किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, तो वो थोड़ा देखते हैं यहाँ कि क्या होता है उसमें। आपकी स्क्रीन पर किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये वो धमनी है जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को लेकर के आई। ये धमनी आगे पतली पाइपों में बदल गई और ये और आगे जाकर के बहुत ही पतली पाइपों में बदल चुकी है, जिससे एक केशिकाएं का गुच्छा बनता है। और ये केशिकाओं का जो गुच्छा है उसे आप कहते हैं केशिका गुच्छ, जो यहाँ इसमें दिखाया हुआ है।
ये पतली केशिकाएं हैं और इनका जो गुच्छा बना वो केशिका गुच्छ है। इस गुच्छ से मूत्र जो है वो ज्यादा प्रेशर होने की वजह से निस्यंदित होता है, छनता है। और इस केशिकाओं के चारों तरफ एक संरचना है जो कप के आकृति की संरचना है। ये ऐसे, ये कप की संरचना, और ये इस पीले रंग की पाइप में खुल रहा है। ये है पूरी पीले रंग की जो पाइप है, ये नीचे की तरफ मुड़ती हुई, फिर यहां से इकट्ठी होती, फिर नीचे यू आकार का बनाती हुई, फिर मुड़ती हुई और इसमें आकर के संग्राहक नलिका में खुल रही है। ये जो पूरी जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना है नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु। हमारी किडनी में ऐसे लाखों वृक्काणु होते हैं। ये आपको यहाँ 2 दिखाए हुए हैं। ऐसे लाखों वृक्काणु किडनी में होते हैं और यही खून को निस्यंदित करते हैं। और जब ये निस्यंदित जो मूत्र बना, ये निस्यंदित मूत्र इन नेफ्रॉन से जो इस जगह मौजूद हैं, यहाँ मौजूद है सारी जगह, यहाँ से ये जो लाल रंग की नीले रंग की आप पाइपें देख रहे हैं, है ना, इनमें जो असेंशियल आवश्यक चीजें वो तो चली जाती हैं। बाकी जो मूत्र बनता है वो यहाँ इस पीले रंग के कैलिसिस में इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से फिर ये मूत्रवाहिनी है और मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में चला जाता है। तो एक गुर्दे में जितना वृक्काणु हैं, वो वृक्काणु क्या करते हैं, खून को छान करके उसका मूत्र बनाते हैं और वो इस कैलिसिस में डाल देते हैं, यानी कि इस कीप आकार की संरचना में डाल देते हैं और यहाँ से मूत्रवाहिनी से नीचे आ जाता है। दूसरी बात, जो छोटी छोटी पत्थरियां बनती हैं गुर्दे में, वो यहाँ कैलिसिस में इकट्ठी होती हैं, क्योंकि मूत्र में जो लवण हैं वो लवण कई बार यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, ऑक्सालेट्स वगैरह या कैल्शियम से बने हुए, तो वो यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो वो यहाँ पर बनती है गुर्दे में पत्थरी, जिसको निकाला जाता है। तो ये था किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, और इससे अगले वीडियो में आप नेफ्रॉन की पूरी संरचना और मूत्र निर्माण किस प्रकार होता है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।